नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रवि और आप देख रहे हैं ओल्ड गोल्ड टॉक। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने पुनः प्रस्तुत हैं और इस वीडियो में हम जैन साहब से जानेंगे मूंगा रत्न के विषय में। मूंगा भारत में कई तरह के उसमें पाया जाता है, भारतीय भी और विदेशों का भी मूंगा मिलता है। तो आपका और अधिक समय न लेते हुए जैन साहब से बात शुरू करते हैं। सर नमस्कार। तो आज मूंगा रत्न के बारे में आप बताने वाले हैं। नमस्कार। मूंगा रत्न जो है ये मंगल ग्रह के लिए होता है और मंगल ग्रह कुंडली के हिसाब से बहुत प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह माना जाता है, इसलिए मूंगे और जो उसके रत्न होते हैं वो भी मूंगे के ही होते हैं और वो लाल रंग के ही होते हैंगे। ये आप मूंगे देखिए, ये कई मूंगा दुनिया में बहुत सी जगहों पे पाया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा मूंगा हमारे देश का ही मूंगा माना जाता है। ये बजरंग बली के कलर का हल्के रंग के जो मूंगे होते हैं, ये मेन मुख्य मूंगे माने जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावशाली इन्हीं मूंगों को माना जाता है। फिर एक दूसरे तरीके के आते हैं, ये इस तरीके के कैप्सूल टाइप के शेप के मूंगे। ये मूंगे भी बहुत, क्योंकि ये थोड़ा सा शेप इनका कैप्सूल टाइप का रहता है, इसलिए इनको कैप्सूल टाइप के मूंगे कहे जाते हैंगे। होते सब देसी मूंगे ही हैं। एक और मूंगे में वैरायटी आती है, बाहर की कहलाती है इटालियन मूंगा, जो बिल्कुल डीप रेड कलर के होते हैं, इनको इटालियन मूंगा कहते हैंगे। अब मूंगे में आपको दिख रहे होंगे कई सारे शेप। ये त्रिकोण के शेप में है, क्योंकि माना जाता है ग्रहों के हिसाब से कि मंगल ग्रह त्रिकोण है, इसलिए त्रिकोण शेप के मूंगे बहुत ज्यादा प्रभावशाली माने जाते हैंगे। फिर ये अलग अलग वजन के ये सब शाही मूंगे कहलाते हैं। इतने बड़े अंगूठी पहनना जो है वो शाही अंगूठी कहलाती है। इसमें फिर अलग अलग प्रभाव के लिए अलग अलग आकृतियां भी बनाई जाती हैं। ये मूंगे पे आप देखिए गणेश जी की आकृति बनाई गई है इस पे। ये बहुत प्रभावशाली मानी जाती है। इसकी कीमत भी उसी कार्विंग की वजह से बढ़ जाती है। ये एक नई चीज आई है मूंगे पे। मूंगे पे ही हनुमान जी की आकृति बनी हुई है। ये मूंगा मंगल ग्रह के लिए होता है, जिसकी कुंडली में जिसका मंगल ग्रह ठीक ना हो उसको मूंगा पहनने को बताते हैं। मंगल ग्रह अगर कुंडली में ठीक नहीं होता है तो शादी ब्याह में बाधा, या जैसे कुछ लोग लड़के लड़कियां जो मंगली होते हैं उनके लिए भी मूंगा पहनाने को ही बताया जाता है, जिससे कि उनका मंगल ग्रह का दुष्प्रभाव कम हो जाए तो उनकी शादी ब्याह आसानी से हो सके। तो सर जैसा आपने बताया कि ये अलग अलग रंगों में है, कुछ बजरंगबली केसरिया रंग में है, कुछ लाल रंग के मूंगे हैं, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ एक यहाँ पे व्हाइट रंग का भी मूंगा रखा हुआ है। मूंगे जो हैं बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं। भारत में भी बहुत सारी जगह पाए जाते हैं, विदेशों में भी होते हैं। मूंगा एक तरीके की जो है ये लकड़ी मानी जाती है कि समुद्र में, गहरे समुद्र में, जमीन के अंदर, जो समुद्र के पानी के अंदर जो मूंगे होते हैं उनके रंग लाल हो जाते हैं ज्यादा। और जो उसका हिस्सा या जो लकड़ी का कह लीजिए जो हिस्सा जो ऊपर निकल के आ गया, जो जमीन पानी के अंदर नहीं है, उसका रंग धूप की वजह से कहते हैं उड़ जाता है, तो वो सफेद मूंगा हो जाता है। ये खास तौर से उनके लिए बहुत प्रभावशाली है जिनको मंगल ग्रह तो खराब है, लेकिन उसके साथ कुछ ग्रह दशा ऐसी है कि आप लाल रंग का मूंगा नहीं पहन सकते, क्योंकि मंगल ग्रह थोड़ा गुस्सैल स्वभाव वाला ग्रह है। मूंगा पहनने के बाद हो सकता है कि आपका गुस्सा और बढ़ जाए। ऐसी स्थिति में ज्योतिषी लोग मूंगा पहनने को तो बताते हैं, लेकिन आप लाल पहन के अपना गुस्सा नहीं बढ़ा सकते। तो उसका उपाय ये निकालते हैं कि लाल मूंगे की जगह सफेद मूंगा आपको पहनने को राय दी जाती है। ये सफेद मूंगा है जो उसके उस पर्पस में बेहतर काम करता हैगा। ये गुस्से को भी कंट्रोल करता है और आपको मंगल ग्रह की तासीर होने की वजह से मंगल ग्रह का तो फायदा देगा ही देगा ही। अच्छा, इसमें दो तरह के मूंगे हैं सर, एक तो प्योर व्हाइट है जी, और दूसरा ऑफ व्हाइट, कुछ उस पे हल्का सा यूं कह लें कि हाँ पीला कलर हल्का सा दिख रहा है, जो तिकोने कलर में आपके साइड में रखे हुए हैं दोनों। जी हाँ। इनकी बात करें तो इनके कलर, तो इनमें क्या कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही होते हैं, या इनके कुछ अंतर होता है इनमें कलर की वजह से?
मूंगा जो है वो तो समुद्र में पाया जाता है, कोई पहाड़ों की खनिज ऊपर ये चीज नहीं है। ये एक तरीके की लकड़ी जैसे शेप में होता है और ज्यादातर समुद्र में निकलता हैगा। तो ये जो बिल्कुल व्हाइट वाले देख रहे हैं, इसको ये कह सकते हैं कि मूंगा उसी जगह होता है, एक ही पेड़ के तने के ही 3-4 हिस्से हैंगे। जो गहरे समुद्र में हुआ वो गहरा लाल हो गया, जैसे जैसे ऊपर सूरज की तरफ बढ़ता रहा उनके रंग कम होते चले गए। ये बीच का है कि जिसमें लाली के साथ साथ पीलापन भी है और पूरा प्योर व्हाइट नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि समुद्र के पानी के बाहर का ही हिस्सा है, लेकिन पूरा व्हाइट नहीं हैगा। ये ज्यादा ऊपर का है इसीलिए थोड़ा ज्यादा व्हाइट हो गया। प्रभाव मूंगे की तासीर सब में है, काम उन सबका भी एक ही है। तो सर जैसे कि बात करें, मोती भी समुद्र से निकलता है और मूंगा भी समुद्र से निकलता है, तो क्या दोनों की पैदावार, या जैसे मोती की खेती करते हैं कुछ लोग, आजकल तो प्रचलन में आ गया है, कुछ लोग समुद्र के अलावा अपने पॉन्ड्स में और तालाबों में मोती की खेती करने लगे हैं, तो क्या मूंगे की भी खेती होती है या इसकी उपज सिर्फ समुद्र से ही मिलता है मूंगा? मूंगा जो है वो समुद्र से ही निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि हम लोग को यही सिखाया गया है कि चूंकि चौथी पांचवी पीढ़ी में हम लोग आते हैं, हम लोग को ये सिखाया गया है कि मूंगा जो है वो समुद्र से निकाला जाता है, और जहाँ आज उसी जगह से निकाला जाता है जहाँ पहले कभी डायनासोर होते थे। ये एक्चुअली डायनासोर की लार कही जाती हैगी, और इसका वैसे साइंटिफिक नेम जो है वो कोरेलियम रूब्रम इसका नाम हैगा। इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कोरेलियम रूब्रम इज ए साइंटिफिक नेम ऑफ द रेड कोरल, आल्सो नोन एज मूंगा इन हिंदी। कोरल स्टोन इज ड्यूरेबल एंड इको फ्रेंडली, यही कहा जा सकता हैगा। मूंगा वैसे किसी को नॉर्मली कभी भी अगर आपकी कुंडली के हिसाब से अगर जरूरत नहीं है तब भी आप पहनते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं करता है। बस थोड़ा सा ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको अपने इसके पहनने के साथ साथ अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना होता है, क्योंकि मूंगा गर्म माना जाता है। जैसे मोती थोड़ा दिमाग को ठंडा रखने के लिए पहना जाता है, मूंगा गर्म माना जाता है, तो खून में भी गर्मी ला सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा ध्यान दे के पहने। मूंगा पहनने के बाद अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखें। तो सर अब बात कर लेते हैं इनके मूल्यों की। तो ये कितने रुपए रत्ती से शुरू होकर के कितने रुपए रत्ती तक की रेंज में उपलब्ध होते हैं? मूंगा नॉर्मली 300 रुपए रत्ती से लगाकर 2-2,500 3,000 रुपए रत्ती तक के आते हैं। क्वालिटी और उसके शेप के आधार पर और छोटे बड़े साइज के हिसाब से, देसी और विदेशी के हिसाब से भी दामों में फर्क आता है। तो सर ये बात तो हो गई इसके मूल्य की। अब हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल और उठता है कि इसमें से कौन सा मूंगा ज्यादा प्रभावशाली होता है पहनने के लिए? मूंगा मंगल ग्रह का होने की वजह से, मंगल ग्रह जो है खास तौर से बजरंग बली से संबंधित होता है, तो जितना बजरंग बली कलर के साथ साथ उसमें खुशनुमा कलर आता जाए उतना बेहतर बन जाता है। अब देखिए इस मूंगे का कलर कुछ अलग हैगा और इस मूंगे का कलर अलग हैगा। ये मूंगा जो है ज्यादा खुशनुमा के शेप में माना जाता है कलर। वैसे देसी मूंगा ही, ये सब देसी मूंगे हैं, इनका कलर और इनका प्रभाव भी सबसे ज्यादा बेहतर इन्हीं का प्रभाव रहता हैगा। आप इसी को चाहें तो कैप्सूल टाइप के शेप में भी ले सकते हैं। ये सब देसी मूंगे ही हैं, इनका भी होता है, लेकिन आजकल चूंकि बिक्री ज्यादा होने की वजह से या डिमांड ज्यादा होने की वजह से इनके चलन ज्यादा है, इनकी डिमांड ज्यादा है, इस वजह से ये थोड़े सस्ते पड़ते हैंगे। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है सर, आम आदमी थोड़ा सा सशंकित हो जाता है कि इसमें असली और नकली की पहचान कैसे करें, कौन सा असली है और कौन सा नकली है? तो इसको पहचानने के लिए क्या कोई जानकारी आप साझा करेंगे? इसमें इस सवाल का तो जवाब तो एक आसान सा जवाब है। एक आम आदमी के हिसाब से कोई भी स्टोन जब खरीदने जाएगा तो उसको उसके पास 2 या 3 ही तरीके हो सकते हैं जिससे वो पहचान कर पाए कि चीज असली है कि नकली है। तो या तो व्यक्ति खुद स्वयं में जानकार हो, वो आज सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि हर आदमी हर चीज का स्वयं का जानकार नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप
किसी प्रतिष्ठित दुकान से और अपने समझे हुए व्यापारी से उससे सामान लेंगे तो आपको कम से कम चीज तो सही मिलेगी। बाजार में आजकल नकली मूंगे और नकली स्टोन्स की भरमार हो गई है। ये आप देख रहे हैं, ये जो पैकेट में जितने देसी मूंगे और इटालियन मूंगे टाइप की चीजें रखी हैं, ये नकली मूंगे हैंगे। ये सब प्लास्टिक के, फाइबर के और लकड़ी के भी बनाए जाने लगे हैं आजकल। ये सब वो चीजें हैं। अब मुख्य अच्छा, रूप एक तरफ जो दर्शक बाईं तरफ स्क्रीन पर देख रहे हैं ये असली मूंगे हैं, और ये जो इधर पीले रंग की पन्नी में रखे हुए हैं ये डुप्लीकेट इनके मूंगे हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मूंगे रत्न के विषय में। आपको ये वीडियो कैसा लगा? और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो आगे फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम।